नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़ और मैं मौजूद हूँ अलीपुर इंडियन बैंक के बाहर और बीती 6 तारीख को एक महिला के साथ यहाँ पर बैंक के अंदर ही लूट कही जाएगी और एक व्यक्ति महिला के मुंह पर रुमाल झाड़ता है और उसका दूसरा साथी उसकी बेटी को काम में लगा देता है कि मेरा फॉर्म भर दीजिए अब मेरे को जल्दी है। लेकिन बैंक के अंदर ही इस तरह की वारदात को अंजाम देना आम बात नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बैंक के अंदर भी कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है, क्योंकि महिला को अंदर ही चक्कर आया। लेकिन जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने बताया कि बैंक कर्मियों का कहना है कि पैसे आप लोग बाहर गिराए, जबकि सीसीटीवी फुटेज में बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति हैं जिसमें से एक व्यक्ति ने इनके मुंह पर रुमाल झाड़ा और पैसे लेकर यहाँ से फरार हो गए। गड्डीबाज गैंग भी राजधानी दिल्ली में सक्रिय है और कहीं ना कहीं फलस्वरूप इस तरह की घटनाएं जो है वो गड्डीबाज गैंग अंजाम देता है, जो लोगों को सम्मोहित कर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम देता है। फिलहाल इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने अलीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस दौरान बैंक की भी बड़ी लापरवाही यहाँ पर साफ देखी जा सकती है, क्योंकि कोई भी सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और पीड़ित परिवार से हम बात करते हैं, क्या हुआ था प्रवीण जी आपके साथ और कब की बात है? ये 6 तारीख की बात है, शुक्रवार की। सर मेरे साथ हुआ था, पैसे मेरे जहाँ पे बॉडी मिली थी उसके दोनों तरफ के जो कैसे हुआ और कितने लोग थे? मेरे आगे रुमाल झाड़ा एक बुढ़ा था बस। मेरे पास तो एक बुढ़ा ही आया, उसने रुमाल झाड़ा और मुझे पता नहीं, मुझे चक्कर आया। चक्कर आने के बाद को लेकर के जाते हुए और मेरे पास से पैसे लिए, उसने पैसे गिने, पैसे गिनते गिनते ही उसने 14,000 रुपए गायब कर दिए उसमें से। तो किस चीज के पैसे नाम के व्यक्ति के बारे में पता सर मेरा नाम पीएफ आया था, मेरा आदमी नहीं है, एड्रेसेस और उसके मेरी विधवा पेंसिल रुकी हुई आई थी, उसमें से विनय को हमने उसके पैसे लेने आई थी मैं यहाँ पे। कोई बैंक के अंदर कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है? उसके इंट्रोगेशन में पता लगा कोई नहीं है ऐसा, तो मैंने कोई देखा नहीं, गार्ड नहीं देखा मैंने, गार्ड नहीं है इसमें। अच्छा, सुरक्षा कर्मी है ही नहीं अंदर? सुरक्षा कर्मी कोई नहीं है इसमें। गौरव को भी बाकी सर आप अंदर जाके पूछ लेना कोई है या नहीं है। वैसे उस टाइम तो कोई नहीं था जिस टाइम हमने पैसे, जिस टाइम आपके साथ वारदात हुई उस दौरान कोई नहीं था? बैंक के अंदर ही हुई? बैंक के अंदर ही हुई जी सर, मेरे साथ बैंक के अंदर ही हुई। आदर्श नगर थाने के तो आप लोगों ने शोर मचाने की कोशिश की? आप अकेले थे या कुछ और भी थे आपके साथ? शोर नहीं मचाया सर, शोर नहीं मचाया। आपके अकेले थे आप? हाँ सर अकेली थी, बेटी थी पर बेटी साइड में थी, बेटी मेरे पास नहीं थी। मर्डर केस में कहाँ गई थी बेटी? बेटी फार्म भर रही थी, वो जो दूसरा था ना साथ, उसके साथ जो था उसने कही मेरा फार्म भरो जल्दी, मेरा फार्म भरो अर्जेंट है। मेरी बेटी थोड़ी पड़ी है तो चलो भर देती हूँ फार्म, सहायता कर देती हूँ किसी की। अब ये थोड़ी पता है कि हमारे साथ ही फ्रॉड कर देगा कोई। जो व्यक्ति था क्या उसने मुंह पे मास्क लगा रखा था या रुमाल बांध रखा था? कुछ भी नहीं था उसके मुंह में, खुला मुंह था, गौरव जो है खुला मुंह था, कोई मुंह पर रुमाल रुमाल कुछ नहीं था, साफ मुंह दिख रहा है, सीसीटीवी कैमरे में भी दिख रहा है। तो पुलिस में शिकायत की, क्या कार्रवाई? सर अभी तक तो पता नहीं, कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ वो कैमरे देख के गए आके, बस सीसीटीवी कैमरे देख के गए, लेके गए वीडियो वगैरह। अब तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन सर मैं यही कहूँगी जो मेरे साथ हुआ किसी और के गरीब के साथ नहीं हो। चलो मेरे को तो 2 रोटी देने वाले कोई भी दे देगा, लेकिन और किसी गरीब के साथ हो गया ऐसा तो फिर क्या करेगा वो? इन्हें लगता है कि एविडेंस को छुपाने के लिए आपकी बेटी साथ में थी, जला दिया जाए। क्या हुआ था? आप साथ में थे अपनी मम्मी के, और कितने लोग थे? क्या हुआ था? 2 लोग थे, वो 2 जने थे, एक तो बुढ़ा सा था, एक जवान सा था थोड़ा। तो उसने मेरे पास आके, जैसे मैं गई ना मम्मी के पास, मैंने बोला मम्मी इस बुढ़े को आपने पैसे क्यों दे रखे हैं? तो उसने बोला मेरे से एकदम आके कि आप मेरा फार्म भर दो, अर्जेंट है। मैंने फिर भी उससे मना करा, मका नहीं। उसने फिर भी मुझे जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींचा कि आप अर्जेंट है, मुझे अर्जेंट है। फिर मैं उसके पीछे भी आई हूँ, मैंने उसे देखा वो एकदम कैप ऐसे करके बाहर चला गया। फिर उसने फिर मुड़ के नहीं देखा। मैं आई ना जैसे मम्मी को बोल के, मैं कहा मम्मी वो फार्म के लिए बोल रहा है, मैं फार्म भर के आई। फिर मम्मी इतने में वो बुढ़ा भी उठ के चला गया और वो भी उठ के चला गया, दोनों चले गए। कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है? नहीं है, कोई गार्ड नहीं है इसमें। कभी हमने देखा ही नहीं इसमें। और जैसे बड़ौदा बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, हमारा SBI है, इसमें सब में गार्ड है, गार्ड रहते हैं ना, फालतू बंदों को बैठने देते, नहाने देते। इसमें कोई आओ कोई जाओ, कोई कुछ नहीं है। क्या आपके साथी आए थे? आपसे पहले वो लोग अंदर बैठे? नहीं, हमसे बाद में आए हैं वो, हमसे पहले कोई नहीं था बैंक में, थे 2-4 जने थे बस, वो हमसे बाद में आए। वो बहुत देर तक खड़ा रहा। एक मम्मी के साइड में लड़की भी बैठी थी, उसने उसको भी हटाया है कि आप इस साइड हो जाओ, मैं इस साइड बैठूंगा। तो वो उस साइड हो गई, वो बैठ गया एकदम, हाथ के में से पैसे लेके उसने छल्ला हटा दिया। इतने में मैं आ गई, मुझे उसने फिर उधर खींच लिया।
बस इतनी ही बात हुई थी, इतने में तो दोबारा कितने पैसे लेके गए? ये 13,500 ले गए। बताया कि दीपक शिकायत किस मामले में? व्यक्ति की हत्या हाँ करी थी, पुलिस वाले भी आए थे, सीसीटीवी फुटेज लेके गए हैं। कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए, 6 तारीख को हुआ था ये हमारे साथ, वो आज उनका देखो पड़ोसी 10 था तारीख हो दीपक का, गई। काफी close पुलिस की था, तरफ से उनका कोई चाचा सूचना, बोलता कोई था। गिरफ्तारी जब की ये बात? पता लगा अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला, देख गए थे तो वो कह रहे अभी देखो कुछ पता नहीं चला, पता चलेगा तो हम आपको फोन करेंगे। बस इतनी ही बात हुई। राजधानी दिल्ली में जो गड्डीबाज गैंग है वो पेट्रोल सक्रिय था सड़कों पर और बाजारों में, लेकिन अब गड्डीबाज जो गैंग है वो बैंकों के अंदर भी सक्रिय है, क्योंकि कई बैंकों में सुरक्षा कर्मी नहीं होते, तो उसी को लेकर गड्डीबाज गैंग भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और बैंक के अंदर ही अब लूट जैसी वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ये बैंक की घटना ऐसी है जी, बड़ा सुन के हैरान हुआ, सुन के जब मुझे पता चला। लेकिन सबसे बड़ी दुर्घटना है कि बैंक में सुरक्षाकर्मी नहीं है, अंदर गार्ड नहीं है, बाहर गार्ड नहीं है, एटीएम है यहाँ पे गार्ड नहीं है, कुछ सुरक्षाकर्मी तो होना चाहिए ना। ये भी तो बैंक की कमी है, ये भी जवाबदेही बैंक की होगी, तो ये बड़ा जरूरी है कि यहाँ पे सुरक्षाकर्मी होना चाहिए। दूसरे जो तो कब की ये वारदात है और इस तरह की घटनाएं क्या पहले हुई है? मेरी नॉलेज तो पहली घटना है, हाँ, लेकिन दिल्ली में सुनने में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, तो इस पर रोक लगना चाहिए और पुलिस में कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी फिलहाल इस मामले को लेकर अलीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस कब तक उन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है जो इलाके में सम्मोहित कर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली से नीतीश के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।